गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज शाम के इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप के पहले दिन में। दोस्तों, ये जो वर्कशॉप है, मैंने इसको वर्कशॉप क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वर्कशॉप वो होता है जिसमें आपका भी पार्टिसिपेशन चाहिए होता है। तो इसमें आपका भी पार्टिसिपेशन की जरूरत पड़ेगी। जो अभी अभी कुछ देर पहले हम आप सबसे बातें कर रहे हैं, तो आपने भी अपना पार्टिसिपेशन किया, आपने अपने फीडबैक दिए, आपने अपने सवाल पूछे। इस तरीके से बीच बीच में हो सकता है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं और उसका जवाब आप चैट के माध्यम से मुझे दीजिएगा, या फिर कहीं कहीं मैं आपको अनम्यूट भी करूंगा और उसके माध्यम से आप बताइए। तो हम लोग एक तरह से इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है। इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि कैसे न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी हमारी जिंदगी को प्रभावित कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। और इसमें एक खास ब्रांच, जो न्यूमरोलॉजी का एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी। सो ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है और इसका इस्तेमाल हम लोग अपनी जिंदगी में कैसे कर सकते हैं। तो आज इन सब बातों को हम लोग जानने और समझने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि न्यूमरोलॉजी क्या है और उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो मैं इसका कोई किताबी परिभाषा नहीं बताऊंगा, क्योंकि किताबी परिभाषा आप सबने पहले न पहले कहीं सुना होगा। बस समझने के लिए इतना बता देता हूँ कि न्यूमरोलॉजी, इसको हम हिंदी में कहते हैं अंक शास्त्र। ये अंक शास्त्र, अंक ज्योतिष शास्त्र, नॉट अंक शास्त्र, अंक ज्योतिष शास्त्र। सो अंक ज्योतिष शास्त्र ये ज्योतिष का वो हिस्सा है जिसमें हम अंकों के माध्यम से अंकों की एनर्जी को समझते हैं, और इसके माध्यम से एक इंसान का उस अंक का इस एक इंसान के ऊपर उस अंक का क्या असर पड़ता है, इसको हम लोग डिकोड करते हैं इस विज्ञान के अंदर में। ये अपने आप में एक विज्ञान भी है और कला भी है, जिसकी बात हमारी शुरुआत संजय सर से हुई थी, जहां इन्होंने कहा था कि हाँ मैं मानता हूँ कि विज्ञान है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही कहा था आपने, ये एक विज्ञान है। अब कैसे विज्ञान है वो मैं थोड़ी देर के क्लास के बाद आपको खुद पता चल जाएगा ये विज्ञान कैसे है। लेकिन साथ साथ में कुछ कला का भी संगम है ये। तो विज्ञान और कला का वो संगम जिसमें अंकों के माध्यम से आप किसी इंसान के बारे में बहुत सारी बातें जान सकते हैं, और फिर उसका इस्तेमाल उसके लाइफ को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। इसी की जो पढ़ाई होती है, जो विद्या होता है, उसको कहते हैं न्यूमरोलॉजी। ठीक है, अंक ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र, या फिर इंग्लिश में न्यूमरोलॉजी। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई। तो कितने लोग कहते हैं 200 साल पहले, कितने लोग कहते हैं 500 साल पहले या 1000 साल पहले। मैं कहता हूं कि भाई, जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई और जब से इंसान ने अंकों को समझने की शुरुआत की, तब से इसकी शुरुआत है। चाहे तो आदिम जमाने में जब वो पाषाण युग हुआ करता था और गुफाओं में इंसान रहता था, वहां से कह लीजिए। जब ने इंसान ने समाज का फॉर्मेशन करना शुरू किया, मवेशियों के पालन की शुरुआत की, वहां से कह लीजिए कि जब उनको मवेशियों को काउंट करने की जरूरत पड़ी, या फिर जब बच्चे पैदा हुए, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ा, तो बच्चों के बीच में उन्होंने कुछ उनके स्वभाव को देखा, उनके विचार को देखा, तो ऐसे ऐसे कुछ कौतूहल उनके मन में जगा, और उन्होंने जानने की कोशिश की कि भाई क्या कारण है कि अब जनरल क्या होता है। जनरल अगर हम एक सेब का फल देखेंगे, तो दूसरे का सेब का फल, एक सेब का फल जनरली आइडेंटिकल होता है। अगेन वैरायटीज अलग होते हैं, बट एक सेब दूसरा सेब एक दूसरे से सिमिलर उस तरह से नजर आता है, जितना हम समझ पाते हैं। जानवरों में भी ऐसा, एक बकरी का बच्चा बकरी के बच्चे की तरह, और सब कुछ उस तरीके से। बट चूंकि हम इंसान हैं और इंसानों को हम कहीं बोलने की कला हम जानते हैं, तो हम एक दूसरे को कहीं ज्यादा डीपली परख पाते हैं। तो हमने क्या देखा है कि एक इंसान के जो दो बच्चे होते हैं, इन दोनों बच्चों में, एक ही माँ बाप से जन्मे हुए हैं दोनों बच्चे, बट दोनों के विचार व्यवहार में असमानताएं नजर आती हैं। कुछ समानताएं होती हैं तो कुछ असमानताएं भी होती हैं। तो भी दिमागी इंसान, इंसानी दिमाग, इसने सोचा कि भाई क्या बात है, कारण क्या है, किस कारण से ऐसा होता है कि एक ही माँ बाप के जन्म में कुछ बच्चे बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहे हैं। तो वही दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी दोनों में समानता नजर आ रही है। अब ऐसा संभव है ना। जैसे यहाँ पे दिलीप जी बैठे हुए हैं, अनिल साहब बैठे हुए हैं, आनंद जी बैठे हुए हैं, क्या है, श्रीधर साहब बैठे हुए हैं, जितने सभी लोग मेरे सामने नजर आ रहे हैं, नटराजन जी हैं। सब कोई अलग अलग है। लेकिन ये भी सच है कि जब इनके हम लोग नेचर के बारे में अगर एनालिसिस करें और पूछें कि भाई आपका स्वभाव क्या है, तो जो भी चार पांच एडजेक्टिव्स अपने बारे में वो लोग बताएंगे, तो कुछ लोग वैसे होंगे जिनके स्वभाव में समानता नजर आएगी। इन जनरल उनमें कोई समानता नहीं। कोई कहीं और के रहने वाले, किसी का डेट ऑफ बर्थ कुछ और, लेकिन उनके विचार और व्यवहार में कुछ जगह समानता नजर आई। तो ये समानता का कारण क्या है, यही कारण समझने के लिए हमारे पूर्वजों ने उस समय एक रिसर्च किया। और ये रिसर्च क्या था कि चलो पता करते हैं कि हमारे पास जो जो आंकड़े जमा हैं, इन सारे आंकड़ों के आधार पर हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि आखिर किसका आंकड़ा क्या कहता है। अब आंकड़े क्या क्या जुटाए गए। तो सबसे पहले हमारी जिंदगी में जो अंक आता है, सबसे पहला अंक जो हमारी जिंदगी में आता है, जिस जिस हमारी जिंदगी में आने के बाद जो पहला अंक हमारी जिंदगी में आता है, वो कौन सा होता है, एक बार चैट में लिख के बताएंगे आप हमें। कौन सा वैसा अंक है जो हमें परिभाषित करता है हमारी जिंदगी में आने के बाद। चैट में लिख के बताइएगा प्लीज। शाबाश रंजीत जी, बिल्कुल सही जवाब। बाकी लोग। जी, सही लिखा। नहीं, जीरो नहीं है। ये है डेट ऑफ बर्थ, तारीख, जन्म की तारीख।
जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं वही पहला अंक होता है जो आपकी जिंदगी में आता है। बिकॉज आप दुनिया में आए तो कैसे आए, उस तारीख को आए, तो वो आपका पहला अंक होता है जो आपकी जिंदगी में आता है। तो उससे उसको मेन पैमाना बनाया गया कि कौन किस दिन पैदा हुआ है, और उस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर और भी बाकी बाकी चीजें ली गई। जस्ट से फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें आज के जमाने में कोई एक रिसर्च करना हो, तुम रिसर्च में क्या करेंगे, कुछ आंकड़े जुटाएंगे, एनालिसिस जिसको बोला जाता है ना, कि इसको बोला जाता है कि न्यूमेरोलॉजिकल एनालिसिस, और नॉर्मल भाषा में डेटा एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है, जिसमें कुछ आंकड़े जुटाए जाते हैं और आंकड़ों को स्टडी किया जाता है। तो उस समय ना ही कंप्यूटर था, ना ही ये एक्सेल शीट था, ना ही ऐसी कोई विद्या थी, बट फिर भी जो भी उनके पास लिमिट रिसोर्सेज थे, उन्होंने क्या किया कि ऐसे आंकड़े जुटाए, सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्वभाव। इस तरीके से सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों, जितने भी लोग थे उस समय, धीरे 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 सबके बारे में ऐसे आंकड़े जुटाते गए, जुटाते गए, जुटाते गए। ठीक है। अब चूंकि ये आंकड़ों का एक अध्ययन था, इसलिए इसको कहा गया डेटा एनालिसिस। और जब डेटा एनालिसिस है तो ये विज्ञान है। अब क्या विज्ञान है समझिएगा। जब ये सारे आंकड़े जुटाए गए तो ऐसा क्या देखा गया कि कुछ कुछ लोग हैं जिनमें विचार में, व्यवहार में समानता नजर आ रही है। जैसे कि दिलीप जी शांत हैं, श्रीधर जी जिज्ञासु हैं, अनिल साहब सीखने के लिए तत्पर हैं, या कुछ भी, एनी एडजेक्टिव लाइक दैट। तो देखा गया कि कुछ कुछ लोगों में ऐसी ऐसी समानताएं नजर आ रही। तो देखा गया कि भाई, हालांकि सब लोग अलग अलग हैं, बट फिर भी ये समानता क्यों नजर आ रही है, और क्या कोई चीज है जो सिमिलर नजर आ रहा है। तो सर्च करके देखा गया तो पता चला कि नहीं, इनके डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ ना कुछ समानता है। तो डेट ऑफ बर्थ को जब एनालाइज किया गया, कल के सेशन आप पढ़ेंगे कि डेट ऑफ बर्थ को कैसे एनालाइज किया जाता है, बट फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब उनके डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज किया गया तो देखा गया कि उनके डेट ऑफ बर्थ का भी जो सम टोटल आ रहा है, जो नंबर्स आ रहा है, वो भी सेम आ रहा है। यानी कि अगर नटराजन साहब का डेट ऑफ बर्थ का सम टोटल और जगन्नाथ साहब का डेट ऑफ बर्थ का सम टोटल अगर सेम होगा, तो कहीं ना कहीं इनके विचार व्यवहार में भी समानता नजर आएगी। गॉट द पॉइंट। लेकिन ये उस आज हमें पता है तो हम बड़े आराम से कह दें, बट उस समय के लिए कौतूहल का विषय था। तो उन्हें अच्छा, इसका मतलब ये लग रहा है कि किसी खास दिन जन्मे लोग शायद ऐसे होते हैं। तो इस बात को पुख्ता करने के लिए इस रिसर्च को और बड़ा किया गया, और पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोगों तक ये, कई पीढ़ियों तक ये बातें गई, और इस तरीके से बहुत सारे डेटा को लोगों ने जमा किया। और जमा करने के बाद से देखा कि ये पूरी जितनी भी ये ह्यूमैनिटी है, जो इंसानियत है, यानी कि जो इंसान है जिनके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, ये सारे लोग एक से लेकर के 9 अंकों के बीच में ही आते हैं। यानी कि यहाँ उपस्थित जितने लोगों से मैं बातें अभी कर रहा हूँ, या उस समय कर रहा था, या जो आपके विचार, जो आपके बारे में मैंने बातें बताई, जैसे शुरुआत मैंने किनसे की थी, संजय साहब से की थी, मैंने संजय शर्मा सर से जो मैंने बातें की, उसमें जो बातें मैंने उनके बारे में बताई, मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वो सारी बातें उनसे मैच हुई। कैसे हुई? क्योंकि उनको तो मैं पर्सनली नहीं जानता था, मैं उनके डेट ऑफ बर्थ को देखा, और उसमें क्या अंक आते हैं, उस अंक के बारे में मैंने बातें बताई। और ये मेरी दी हुई चीज नहीं है, ये हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले इसका रिसर्च कर दिया है। तो हमारे पूर्वजों को रिसर्च से एक बात निकल करके सामने आई कि भाई, किसी खास दिन पैदा हुए लोग किसी खास व्यवहार के होते हैं, और ये जितने अंक होते हैं, पूरी दुनिया के लोगों को मिला लिया जाए तो टोटल जो अंक होते हैं वो 1 से लेकर 9 तक ही होते हैं। चाहे वो जगन्नाथ जी हो, चाहे दिलीप जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे अनिल जी हो, हम सब कोई यहाँ पर 1 से लेकर के 9 अंकों के बीच में ही आते हैं। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए रिसर्च को बड़ा किया गया, और जब बहुत सारे लोगों पर रिसर्च किया गया तो ये कंक्लूजन दिया गया कि हाँ जी, न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है जिसमें अंकों के माध्यम से आप किसी इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक। सो दिस वाज द फर्स्ट साइंटिफिकल यू कैन से ऑब्जर्वेशन और डिक्लेरेशन इन दैट टाइम, जिसमें ये बताया गया कि हाँ, अंकों के माध्यम से आप ऐसे ऐसे बता सकते हैं। अब इंसानी दिमाग, खुराफाती दिमाग, उसको तो बहुत कुछ पता करना होता है। इससे एक बात पता चल गई कि हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारे लिए बहुत ही खास है। अब दिलीप सर, मैं आपको थोड़ी देर अनम्यूट करता हूँ, और कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका जवाब मुझे दीजिएगा। जी। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है सर, दिलीप सर? 17/11/1960। अच्छा, एक सेकंड। 1960। ओ माय गॉड। दिलीप सर देख लीजिए आप। इसको संजोग ही कहेंगे या क्या कहेंगे, आज पता चल जाएगा खुद आपको। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, जो जो उस समय जो बातें मैंने आपको बताई थी, उसमें तो आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं बताया था, आपने सिर्फ अपना मोबाइल नंबर बताया था, है ना? उसी के आधार पर मैंने सारी बातें बताई थी। अभी जब आपने डेट ऑफ बर्थ बताया, तो आपको तो ये महज इत्तेफाक ही लगेगा कि सेम बात आपके डेट ऑफ बर्थ में भी नजर आ रही है। यानी कि अगर मैं आपसे आपका मोबाइल नंबर नहीं पूछा होता, अगर मैं आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ भी पूछा होता, तो वहां से भी यही बात निकल करके आ रही होती। ठीक है। अब एक दो बातें थोड़ा और एक्स्ट्रा आपको मैं बता देता हूँ कि आप एक इंडस्ट्रिस्ट बन सकते हैं, और आप बने हैं, वो आपने साबित कर दिया। लेकिन फर्स्ट फेज ऑफ आपका लाइफ जो रहा होगा, 40 साल के आसपास तक की उम्र, वो बहुत सारा स्ट्रगल से भरा हुआ रहा होगा।
किसी एक काम में आप हाँ। नहीं रहे होंगे, बहुत सारे उतार चढ़ाव, अलग अलग तरह के काम ट्राई किए होंगे, खुद आपको जी हाँ, पता जी नहीं होगा कि मैं किस लिए बना हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। और बहुत मुश्किलों से जूझते 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 सेकंड फेज के बाद से पैसे के मामले में सफलता मिली होगी, और फिर आप पैसा भी कमाए होंगे बेहतर। लेकिन शुरुआती जी। दौर बड़ा ही मुश्किलों से भरा हुआ रहा होगा बहुत आपका। बहुत। पहले राइट। 30 साल बहुत तकलीफ, 30 35 साल। हाँ। राइट। अब ये देख लीजिए, अब ये बात एक और स्टेप निकल करके आ गई है जब मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ देखा तो ये बातें बताया। तो दिलीप साहब, अब एक बात मुझे बताइएगा कि क्या मैं आपको पर्सनली जानता हूँ? नहीं। फिर इतनी बातें आपके बारे में कैसे बता रहा हूँ? मेरा ड्राइवर करने का दोनों 8 है ना सर। हाँ, कहने का मतलब ये कि ये जो मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, ये आपके नंबर क्या, आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर के आधार पर बता रहा हूँ। इससे इतना तो साबित हो गया कि हाँ, अंकों का हमारे ऊपर असर होता है। दैट इज प्रूवन। अब अगले सवाल का जवाब दीजिएगा मेरे, कि जिस दिन आप पैदा हुए हैं उसके आधार पर मैंने इतनी सारी बातें बताई, इससे इतना तो साबित हो गया कि ये डेट ऑफ बर्थ आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इसी आधार पर सारी बातें मैं बता रहा हूँ। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि जिस दिन आप पैदा हुए थे, उस दिन क्या अकेले आप ही पैदा हुए थे? नहीं। न और जाने, न जाने हजारों। कितने लोग, न जाने कितने लोग पैदा हुए होंगे। ठीक है। अगला सवाल, सब कोई सुनिएगा, बहुत मजेदार बात है ये, सबके लिए है, कि ये डेट ऑफ बर्थ आपके लिए खास है, तभी आपके बारे में इतनी सारी बातें बता रहा है। लेकिन अगर हम थियोरेटिकली बात करें, तो जो डेट ऑफ बर्थ आपका है वही डेट ऑफ बर्थ उनका भी होगा जो उस दिन पैदा हुए हैं। मेरे बड़े भाई का भी 17/11 राइट। 52 है। नहीं, 52 51 तो 52। दूर की बात होगी, 52 तो दूर की बात होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि 17/11/60 को ही और भी बहुत सारे लोग जन्मे होंगे। हाँ ठीक हाँ। है। जी हाँ। तो अगर हम थियोरेटिकली बात करें, फिर तो सबकी किस्मत भी एक जैसी होनी चाहिए, जो कहानी नहीं आपकी वही कहानी उस दिन पैदा हर किसी की। बट प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं है ना? नहीं। एग्जैक्टली। एंड हियर कम्स द लिमिटेशन ऑफ दिस साइंस, जो आपको ये कहता है कि साहब ये डेट ऑफ बर्थ आपके लिए खास तो बहुत है, लेकिन इतना खास भी नहीं है कि आपके बारे में सारी बातें बता सके, और इतना खास भी नहीं है कि सिर्फ आप ही के बारे में बता सके, क्योंकि इसमें न जाने और भी कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा आप सब कोई, हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारे लिए बहुत खास है, लेकिन इसमें एक कमी क्या है कि इसके आधार पर हम बहुत ज्यादा, मतलब वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमारा कहीं से कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा कहने का यस। मतलब ये, इसमें अगर कुछ अच्छी बातें हैं वो भी आप ओन करते हैं, और इसमें अगर कुछ खराब बातें हैं उसको भी आप ओन करते हैं। बट यस। अच्छी बातें हैं तो ये तो अच्छी बात है कि चलो अच्छी बात है, लेकिन जब हमें ये पता चल जाए कि इसमें ये खराबी है, तो हम तो यही चाहेंगे कि उस खराबी को हम ठीक कर पाए। लेकिन जी ये हाँ। भी सच है कि हम चाह करके भी डेट ऑफ बर्थ को बदल नहीं सकते नहीं हैं। बता सकते, नहीं बता सकते। राइट। वेरी गुड। सो यही सवाल फिर हमारे पूर्वजों के मन में आया, और उन्होंने कहा कि चलो भाई, एक चीज तो साबित हो गया कि अंकों का असर होता है, और ये अंक चाहे जहां कहीं से आते हो, हालांकि अभी हमने एग्जांपल सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का लिया है, लेकिन ऐसे ऐसे फिर उन्होंने अलग अलग चीजों पर रिसर्च किया, और ये काफी लंबा समय तक रिसर्च चला है। तो फिर लोगों ने देखा कि हमारा जो नाम होता है, नाम को भी, चूंकि ये हमारा हिंदी हमारे वेदों का देन नहीं है, ये इंग्लिश पैथागोरियन सिस्टम से निकल करके आया है, रोमन पद्धति जो थी वहां से। तो वहां पर उन्होंने अल्फाबेट्स को भी अंकों में चेंज किया, और उसको भी कैलकुलेट करके देखा कि उसका भी असर होता है, और उसके थ्रू भी उन्होंने नाम को चेंज किया, देखा। बट अगेन उसमें भी कमी क्या रह गई, कि अगर आपका नाम दिलीप है, तो दुनिया आपको, आपके आसपास के लोग आपको दिलीप के नाम से जानते हैं, बट ये भी सच है कि इस दिलीप नाम पर आपका एक अधिकार नहीं है। इस नाम के न जाने और भी कितने लोग इस दुनिया में होंगे, आपके ही मोहल्ले, आपके शहर में हो सकते हैं। राइट। आप फेसबुक पे सर्च कर लीजिए, नजर आएगा। अगेन देख लीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ आपके लिए इतना खास है, फिर भी उस पर आपका अधिकार नहीं है, एकाधिकार नहीं है। आपका नाम आपके लिए इतना खास है, फिर भी आप पर इसका एकाधिकार नहीं है। तो इससे ये बात पता चली कि इन अंकों का हमारे पर असर तो होता है, लेकिन इसके अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, चूंकि ये एकदम यूनिक नहीं है। तो फिर बात आएगी, चलो पता लगाते हैं कि कौन से वैसे अंक हैं जो दो तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। पहला, कि ये, पहली बात तो खास हो, हमारे लिए बहुत खास हो। दूसरी बात, एकदम यूनिक हो, मतलब हमारे अलावा किसी के पास ना हो। और तीसरी बात, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता हो। और एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, जिस पर हमारा कंट्रोल भी हो। ठीक। इन्हीं सब बातों को लेते हुए फिर रिसर्च को बढ़ाया गया, और देखा गया कि चलो अब पता करते हैं कि हमारी जिंदगी में अंक और कहाँ कहाँ से आते हैं। तो एक बार जरा चैट में लिख के बताइएगा आप सबको कि हमारी जिंदगी में और अंक कहाँ कहाँ से आते हैं। डेट ऑफ बर्थ के अलावा हमारी जिंदगी में अंक और कहाँ कहाँ से आते हैं, चैट में जरा लिखिए, मैं देखना चाहूंगा क्या कहता है दिमाग आपका। हम्म। ठीक है, प्रतीक जी, सुमन जी, श्रीनाथ साहब, यस, रंजीत जी, ठीक है। राइट। यस। वेरी गुड। राइट। सबने सही सही लिखा है, कि आप चाहे जितना भी लिख रहे हैं, हाउस नंबर बिल्कुल वो भी सही है, जितना भी आप लिख रहे हैं ये सब कुछ सही है।
कि हमारी जिंदगी में अलग अलग जगहों से अंक आते हैं, चाहे हाउस नंबर हो, चाहे गाड़ी का नंबर हो, चाहे मोबाइल नंबर हो, चाहे रोल नंबर हो, चाहे टाइम का नंबर हो। ये सारे अंक हमारी जिंदगी में अलग अलग जगहों से अंक आते हैं। और क्या इन सारे अंकों का असर पड़ता है? तो आंसर यस, पड़ता है। लेकिन अगर इतने सारे अंकों का असर अगर आपकी जिंदगी पर पड़ रहा है, फिर तो आप खिचड़ी बन के रह जाएंगे, क्योंकि सारे अंक अलग अलग होंगे। तो फिर किस अंक का हमारे पर कितना असर पड़ता है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा मुश्किल सवाल हो जाता है। तो इसी बात को समझने के लिए अभी भी जो मैंने तीन चार क्राइटेरिया बताए, इस क्राइटेरिया पर देखा गया कि कौन सा ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा फिक्स, जो फिट बैठती है। अब आते हैं हम लोग इन सारी चीजों में। जरा आप सोच करके बताइए कि कौन सी वैसी चीज है जो बहुत खास है, यानी कि आपके अलावा किसी और के पास वो नंबर, वो चीज नहीं होगा, उसका इस्तेमाल भी आप सबसे ज्यादा करते हैं, और मजे की बात, कुछ हद तक उस पर आपका कंट्रोल भी है। कौन सा नंबर है ऐसा? मुझे लगता है हिंट मिल चुका होगा आप लोगों को। चैट में लिख के बताइए। मैं आपसे एक्टिविटी कराऊंगा, मतलब ये मत सोचिए एक तरफा बस सुनने वाली कहानी नहीं है यहाँ पर काम। हाँ, सुमन जी का सबसे पहला और सही जवाब, यस, वेरी गुड। मैं बाकी लोगों के सवाल का जवाब का इंतजार करूंगा, फिर मैं बताऊंगा। सबको ही लिखिए। यस, दिलीप जी बिल्कुल सही जवाब। रंजीत जी सही जवाब। राइट। सुरत साहब कुछ हद तक आपका भी सही है, बट उससे कहीं ज्यादा दूसरा होता है, क्योंकि इसमें एक और कंडीशन है कि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ आप सबके जवाब के ऊपर, जो 99% लोगों ने सही जवाब लिखा है, जो है मोबाइल नंबर। लोग कहेंगे सर मोबाइल नंबर तो आज के जमाने की चीज है। अभी 25-30 साल पहले हमारे आंखों के सामने ही आया मोबाइल। 96 97 में आया, और 99 तक आकर के मतलब धीरे धीरे चारों तरफ फैले। 2000 आते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में, धीरू भाई अंबानी, और हम सबके सामने वो मोबाइल फोन आई हुई चीज है। तो या तो आज के जमाने की चीज है, न्यूमरोलॉजी तो हजारों साल पुराना है, तो इसका आज की जिंदगी में हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? तो जी हाँ, चाहे ये अंक कहीं से भी आते हों, अगर इसका इस्तेमाल आपकी जिंदगी में बार 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 होता है, तो ये आपकी जिंदगी पर असर दिखाएगा। अब देख लेते हैं तीन चार पैमाने पे ये कितना खरा उतरता है। मेरा पहला कंडीशन था कि ये बहुत यूनिक होना चाहिए, मतलब जो आपके अलावा किसी और के पास ना हो। तो अब जरा सोच के बताइएगा, जो भी मोबाइल नंबर अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक आप इस नंबर का इस्तेमाल करेंगे, क्या ये नंबर आपके अलावा किसी और के पास हो सकता है सेम नंबर? तो यूनिक हो गया ना? कितना यूनिक है आप समझ लीजिए, कि जब तक ये नंबर आपके पास है, आपके अलावा किसी और के पास नहीं हो सकता है, मीन्स दिस नंबर इज यूनिक। दूसरी बात कर लेते हैं, इसका इस्तेमाल कितना है हमारी जिंदगी में, ये भी बताने की जरूरत है क्या? आज सुबह से लेकर के, सुबह आंखें जब खुलती हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? या तो मोबाइल देख करके टाइम देखते हैं, कितना टाइम हुआ, या अलार्म ऑफ करते हैं, या फिर उठने के बाद से थोड़ा सा गुड मॉर्निंग मैसेज करना, या कुछ भी। सो पहले दिन की शुरुआत का पहला चीज जो होता है वो होता है आपका मोबाइल। और रात को आखिरी जो चीज होती है वो भी मोबाइल, या तो अलार्म सेट करने के बहाने से, या अगेन टाइम देखने के बहाने से, या फिर गुड नाइट बाबू सोना जानू, जो भी कुछ कहना हो किसी किसी को, तो वो भी कुछ कहने के लिए। यानी चाहे जो भी चीजें हैं, मोबाइल आज आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बना हुआ है। मजे की बात देखिए, आज जो आप लोग इस वर्कशॉप में शामिल हुए हैं, आधार क्या है इसका? मोबाइल ही तो है। आपने जो फॉर्म भरा था उसमें क्या किया था? आपने जो इंस्टाग्राम देखा था वहां पर क्या था? तो ये भी साबित हो गया कि आज की हमारी जिंदगी में चाहते ना चाहते मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, और हम इसके बिना नहीं रह सकते, ये सच है। एक दिन आपका फोन खराब हो जाए, आप खुद पता चल जाएगा इसकी वैल्यू क्या है। तो दूसरा शर्त भी पूरा हो गया, इसका इस्तेमाल हमारी जिंदगी में बार बार होना चाहिए। अब आते हैं तीसरे शर्त के ऊपर, कि क्या इस पर हमारा कोई कंट्रोल है? डेट ऑफ बर्थ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बाकी चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे हमारा उतना कंट्रोल नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर, क्या हम चाहें तो हम नंबर अपना बदल करके क्या कोई दूसरा नंबर ले सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। तो अब आप समझिएगा कि कोई वैसा नंबर जिस पर अगर आपको ये पता चल जाए कि किस नंबर का मतलब क्या होता है, कौन सा नंबर अच्छा होता है, कौन सा नंबर खराब होता है, और कौन सा नंबर आपको सूट करेगा, अगर ये सारी बातें पता चल जाए आपको, तो क्या आप इन चीजों को लेकर के एक अच्छा नंबर डिजाइन कर सकते हैं और मार्केट से ले सकते हैं? यस। सो वो विज्ञान जिसमें इन सब चीजों की पढ़ाई होती है, इन सब चीजों के बारे में सीखा जाता है, कि आपका मोबाइल नंबर कैसे काम करता है, उसके पीछे के अंकों का विज्ञान क्या है, जहां इसकी पढ़ाई की जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड मोबाइल न्यूमरोलॉजी। क्लियर है यहां तक कि ये क्या है? राइट। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा पार्ट अधूरा रह गया है, वो ये कि सर यहां तक तो ठीक है, बट आपने कहा ये विज्ञान है। कैसे विज्ञान है? काम कैसे करता है, हम कैसे मान लें? मन में सवाल उठ सकता है कि हम कैसे मान लें कि हाँ जी ये चीज है। तो आइए इसको बताने के लिए मैं फिलहाल किसी विज्ञान का सहारा नहीं लूंगा। पहले मैं एक लेमन्स भाषा में बात करता हूँ, एकदम कॉमन लोगों की बात। ऐसा कभी हुआ है कि आप कहीं भीड़ में जा रहे हैं,
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, कहीं भी भीड़, मेला, कुछ भी वैसे जगह भीड़ में जा रहे हैं और दूर कोई एक इंसान नजर आया, रैंडम कोई भी नजर आया, और देख करके एक मन में फीलिंग आई, यार अच्छा इंसान लग रहा है, बढ़िया आदमी होगा, मतलब अच्छा होगा, बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए डजेंट मैटर, आपने बात किया कि नहीं किया, बट एक अच्छी फीलिंग आई कि नहीं यार अच्छा इंसान होगा, अच्छा लग रहा है देख करके। वही एक इंसान को आपने देखा और देखिए ये दूर रहो उससे, पास नहीं जाना, कहीं मेरे पास ना आ जाए, कहीं मुझसे बात ना करे, थोड़ा आप बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, कोई कारण नहीं है, बस यूं ही एक देख के अच्छा लग गया और देख के खराब लग रहा है, क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इसके पीछे का? चैट में लिख के बताइए, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीजन बिहाइंड इट। बाकी लोग कैमरा ऑन अगर आप रखेंगे तो आपकी एनर्जी मैं फील कर पाऊंगा, तो कैमरा ऑन रखिएगा प्लीज। दिलीप सर कुछ लग रहा है दिमाग में, क्या कारण हो सकता है? नहीं? अच्छा मैं बताऊंगा अभी, कोई बात नहीं, बाकी लोग लिखिए जरा क्या लगता है। सुमन जी आपके जवाब काफी अच्छे हो रहे हैं, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। हाँ। यस। श्रीदत्त साहब, यस कुछ हद तक सही कहा आपने। नहीं पॉजिटिव नेगेटिव वो तो है, बट क्यों? पर्सनालिटी नॉट एग्जैक्टली, बट चलिए कुछ हद तक मैं मान लेता हूँ। राइट। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि ये क्या होता है। इसको बोला जाता है ऑरा, इसको बोला जाता है वाइब, वाइब्रेशन। वाइब सुना आपने? अच्छी वाइब आ रही है, उससे मिलकर ना बड़ी अच्छी वाइब आती है, ये वर्ड सुना होगा आपने। मतलब किसी से मिलकर बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है बात करें, और किसी को देख के लगता है यार पूरी एनर्जी मेरी चुस ली गई है, एकदम बड़ा ड्रेन फील हो रहा है। ठीक है। अब इसके पीछे का कारण क्या, अब मैं इसके पीछे के विज्ञान के पीछे जाता हूँ। इसको बोला जाता है एनर्जी फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपकी कुछ एनर्जी है, हम सब किसी की एनर्जी है, आप जानते हैं, चाहे हम सजीव हों चाहे निर्जीव हों, हर चीज की एनर्जी होती है, ये आप जानते होंगे जरूर। लकड़ी जो हम जलाते हैं, लकड़ी निर्जीव है, बट जलाने से आग क्यों जलता है? बिकॉज उसमें एनर्जी है। ठीक है। उसी तरीके से हम सबकी एनर्जी होती है। तो अगर समान तरह की एनर्जी होती है तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और असमान होती हैं तो फिर वो रिफ्लेक्ट करती हैं, एक दूसरे को अपोज करती हैं, एनर्जी के फॉर्म में ऐसा होता है। तो जिस आपकी जो भी एनर्जी हुई, वो एनर्जी सामने वाले इंसान की एनर्जी से अगर मैच कर रही होती है, तो आप उसको अट्रैक्ट करते हैं, वो आपको अट्रैक्ट करता है। और वही अगर इसका जब उल्टा होता है, तो आप उसको रिपेल करते हैं, वो इंसान आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपकी एनर्जी से उसकी मैचिंग, उसको बोलते हैं इसके मेरे साथ, उसके साथ मेरी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। ये ट्यूनिंग क्या है? यही चीज है जो आप उसको ट्यूनिंग कहते हैं। तो ये तो बात, पहली बात, ऐसा सब किसी ने फील किया है, इसमें कोई विज्ञान की बात नहीं हो रही है, बट आप सबने फील किया कैसा होता है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एनर्जी, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एलओए बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण से आप किसी के प्रति आकर्षित होते हैं या किसी को आकर्षित करते हैं। ये तो पहली बात हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा अब वैज्ञानिक तरीके से इस बात को समझने के लिए। आई एम श्योर कि आप सबने वो पुराना वाला रेडियो जरूर बजाया होगा, जिसमें एक नॉब होता था, नॉब घुमाने से स्टेशन पकड़ लेता था कोई कोई। ठीक है। आपने एक बार ऐसे घुमाया तो ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है, तो ये हैदराबाद का केंद्र हो जाएगा, तो मुंबई केंद्र हो जाएगा, व्हाट्सएवर, राइट? वही कमरा, वही आप, वही रेडियो, वही ट्रांजिस्टर, आपने एक चैनल घुमाया और कभी तो उस पर गाने बजने शुरू हो गए, कभी तो उस पर समाचार आ गया, कभी तो क्रिकेट की कमेंट्री शुरू हो गई। मेरा सवाल आप सबसे ये है कि आखिर ऐसी क्या बात होती है कि आपने एक नॉब घुमाया और बार बार चैनल बदल गया? कौन सी वैसी चीज है जिसके कारण से ये चैनल बदल जा रहा है और दूसरी चीजें आ जा रही हैं? नो आइडिया। संजय सर है हमारे बीच में? नहीं है। संजय सर फिजिक्स टीचर थे, वो बता सकते थे। और कोई है जो बता पाएंगे? सुमन जी? नो प्रॉब्लम सुमन जी, कोई बात नहीं, आप कल के सेशन को जरूर अटेंड कर लीजिएगा, कल आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है। कल शाम को 7 बजे आप जरूर आ जाइए। ओके। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। सो अभी मैं बता देता हूँ, ये होता है, हाँ कुछ हद तक। ठीक है, मैं आपकी फीलिंग को समझ गया श्रीधर साहब, दैट इज नॉट द राइट वर्ड, बट फिर भी आप जो कहना चाहते हैं वो मैं समझ गया हूँ। इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, यानी रेडियो स्टेशन से हम लोग बोलते हैं इस फ्रीक्वेंसी पे सेट करो, बोलते हैं ना कि इस चैनल पे, तो चैनल क्या फ्रीक्वेंसी होती है कि इस फ्रीक्वेंसी पे रेडियो स्टेशन जो होते हैं खास वेवलेंथ के ऊपर उस खास वेव्स को, रेडियो वेव्स को भेजते हैं, और हमारे रेडियो का जो एंटेना होता है उसको जब हम सेम फ्रीक्वेंसी पे जब ट्यून इन करते हैं, तो होता क्या है कि दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और फाइनली वो चीज आपके रेडियो में बजना शुरू हो जाता है। गॉट द पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे वहां की जो फ्रीक्वेंसी है, आपके रेडियो की फ्रीक्वेंसी जब सेम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी मैच होता है और प्रोग्राम बजना शुरू हो जाता है। अब ये तो प्योर विज्ञान है, इसमें तो कहीं किसी को शक नहीं है। रेडियो जो जिस सिद्धांत पे काम करता है, सेम इसी सिद्धांत पे काम करता है जो इससे पहले का मैंने एग्जांपल दिया था, जिसमें आपने देखा था कि एक अनजाना इंसान, दो अनजाने इंसान थे, एक अच्छा लग गया एक अच्छा नहीं लगा।
क्यों? जब उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी से जब मैच की तो वो अच्छा लगने लगा, जब मैच नहीं की तो वो खराब लग रहा था। इसके पीछे का वही विज्ञान था। अब आते हैं मेन मुद्दे पर जिसके लिए हम सबको आज यहाँ पे आए हुए हैं। और कोइंसिडेंटली दिलीप जी से मेरी बात हुई थी जिसमें दोनों चीजें हमने देख ली थी। तो दिलीप जी मैं आपको एक बार दोबारा से अनम्यूट करता हूँ। अब आप मुझे बताइएगा कि ये जो मोबाइल नंबर आपने अभी बताया मुझे, वो कब से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये पहले वाला जो 9 फ्लोर वाला है वो 20 साल से है, ठीक और है। दूसरे वाला 10-12 साल से। 10-12 साल से, ठीक है। अच्छा, जब आप इस सेशन में आए थे, इनफैक्ट मैं अभी भी आपको बिल्कुल नहीं जानता हूँ, अचानक से आप आए हैं, पहली बार आए हैं, ठीक है। और पहली बार वाले मैंने आपसे डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछा था, मैंने सिर्फ आपका मोबाइल नंबर पूछा था, ठीक। और उसके आधार पर कुछ बातें आपके लाइफ के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में जो बताई थी मैंने, तो आप उससे कोरिलेट कर पा रहे थे, वो चीजें मैच हो रही थी आपसे, राइट। हम्म। बाद में फिर जब बातचीत का दौर आगे बढ़ा और फिर जब मैंने आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा, तो आपका डेट ऑफ बर्थ मैंने पूछा तो मैंने वहां भी कंफर्म किया कि जो बातें मैंने पहले बताई थी वो चीज यहाँ भी नजर आ रही है, राइट। अब ज्यादा आता था। राइट, अब आप जरा समझिएगा, बाकी जितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। दिलीप सर, ये नंबर जो आप 20 हम्म। साल से या 12 साल से जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम्म। मेरा सवाल ये है कि ये नंबर आपने कैसे लिया और यही नंबर क्यों लिया? दैट इज माई क्वेश्चन। नहीं, वो तो जब बीएसएनएल लॉन्च हुआ था तो उस समय तो अप्लाई करो जो मिलेगा वो लेना पड़ता था, कोई ऑप्शन एग्जैक्टली, था नहीं। एग्जैक्टली, और दूसरा नंबर एग्जैक्टली। इसलिए था कि मेरे को उसमें 889900 थोड़ा फ्रिक्वेंसी अच्छा अच्छी लगा, लगी, इसके लिए नहीं। परफेक्ट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। लोग 99% इसी तरीके से ही नंबर लेते हैं, जो मिल गया, पहला तो यही, तो जो मिल गया वो ले लिया, कुछ पता नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा देखने में अच्छा लगे, लोग वैसा नंबर लेते हैं। लेकिन दिलीप साहब और बाकी जितने लोग बैठे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा ये मेरे इस बात को। जो बातें मैंने आपके बारे में बताई, मैं तो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और जो भी मैंने बातें बताई सिर्फ उस नंबर के आधार पर मैंने बातें बताई। इसका मतलब जी हाँ। ये हुआ कि जो मतलब उन अंकों का था, सेम वो सारी बातें आपकी जिंदगी में ऑलरेडी आ चुकी हैं। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है कि आपके पास जो हम्म। नंबर आया, वही नंबर क्यों आया? ये तो कुछ भी हो सकता था, XYZ हो सकता था, आपने वही नंबर क्यों लिया? तो आपने बता ही दिया कि सर ये रैंडम था, मेरे पीछे इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं था, रैंडमली मैंने ले लिया। और मैं अभी यही बताना चाहता हूँ इस सेशन के माध्यम से आप सबको कि हमारी जिंदगी में जो भी अंक आते हैं, यूं ही नहीं आते हैं। देर इज ए लॉजिक बिहाइंड इट। अब समझिएगा, आपकी अपनी कुछ एनर्जी, उन अंकों की कुछ एनर्जी, जब आपका ऑरा और वो दोनों का ऑरा जब मैच करता है, तभी जाने अनजाने आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, उसी अनजान इंसान की तरह जो कहीं भीड़ में आपको मिला था। अब ये चाहे इसका मीनिंग अच्छा हो, चाहे इसका मीनिंग खराब। सो दिलीप साहब, अभी आप देख लीजिए, हालांकि आप जो भी न्यूमरोलॉजी जानते हैं नहीं जानते मुझे नहीं पता, बट नहीं, इतना तो आपको पहला पता है। पहला वाला नंबर जो है मेरा, पहला जी, नंबर जो लिया था मैंने 20 साल पहले, जी, उसमें क्या, उसमें प्रॉब्लम है तो ये इसको बंद कर दूंगा, वो एक नया ले लूंगा और वो चालू रखूंगा। हाँ, वही तो बात है ना कि आप तो उसको बंद करके और ये नया ले लेंगे, चलो मतलब वो तो कर ही देंगे, वो तो अच्छी बात है, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारी जिंदगी में आता कैसे और काम कैसे करता है, मैं फिलहाल अभी वो बता रहा हूँ आपको। क्योंकि ये आपको एक इत्तेफाक लग सकता है, लेकिन मैंने खुद बता दी कि इत्तेफाक नहीं है। अब आप देख लीजिए, आपके डेट ऑफ बर्थ में दोनों डबल एट है, मतलब मूलांक भाग्यांक दोनों 8-8 है। और देखिए, जो आपने 12 साल पहले जो नंबर लिया, इसमें भी आपके 8-8 भरे हुए हैं। नहीं, उसके पहले जो 20 साल पहले लिया था वो 9 फोर वाला। लेकिन 9-4 वाले में आप और भी कुछ कॉम्बिनेशन है जो कल आपको पता चलेगा कि इसमें खराब कॉम्बिनेशन क्या है, वो कल पता चलेगा कुछ चीजों को, ठीक है। इसमें भी अल्टीमेटली घुमा फिरा करके जो मतलब निकलता है ना, कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशन ही हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये अच्छा। बताना चाह रहा हूँ कि ये हमें लगता है कि बस हमने अनजाने में ले लिया, कहीं ना कहीं वो चीजों को हम अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट किए हुए होते हैं। या तो वो नंबर हमें अट्रैक्ट करता है या हम उस नंबर को अट्रैक्ट करते हैं, एंड दैट इज वाई दोज थिंग्स आर देयर। यही कारण है कि मैं जो कि यहाँ पे जिस सेशन में हूँ, मैं किसी को पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके बारे में ये बातें क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं उस अंक को जानता हूँ। उस अंक का क्या मतलब होता है, उस पेयर का क्या मतलब होता है, मैं ये जानता हूँ। मैं आपके बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं तो उस पेयर के बारे में बता रहा हूँ, और आपको हाँ लग रहा है हाँ। कि बातें तो मेरे बारे में बताई जा रही हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली द साइंस बिहाइंड इट। और यही इसी तरीके से मोबाइल नंबर काम करता है। ये क्लियर हो गया? अब बारी आती है कि अगर यहां तक क्लियर है तो बात आती है इसका सॉल्यूशन क्या है। अब तो ये प्रॉब्लम पता चल गया, तो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर हम ये जान जाए कि मेरी जो एनर्जी है, अच्छा मेरी एनर्जी कहाँ से आती है, मेरे डेट ऑफ बर्थ से आती है, जो मुझे डिफाइन करता है। तो मेरे डेट ऑफ बर्थ से मिलता जुलता वो नंबर जो मुझे सूट करता हो, जो मेरे लिए फेवरेबल हो, अगर वैसा अंक अगर अपने मोबाइल नंबर में भी अगर रख लूं, तो फिर क्या आने वाले टाइम में इसकी जो एनर्जी होगी मेरी एनर्जी के साथ सिंक होगी फिर। बिकॉज जैसे पुराना नंबर था मेरे पास असर दिखा रहा था, अभी जो नया नंबर होगा वो अपना पॉजिटिव असर हमारे पर दिखाएगा। तो जिंदगी की जो गाड़ी जो पटरी से उतर चुकी है, आप बोलते हैं कि सर मैं सब कुछ काम कर रहा हूँ बट मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है, मेरे को जितना एफर्ट डालने चाहिए तो एफर्ट में डाल रहा हूँ बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? आंसर पता नहीं होता है। सो दिस इज द रीजन।
एक रेलगाड़ी जो पटरी पर जा रही है, रेलगाड़ी को चलने के लिए पटरी की जरूरत होती है, ठीक है। पटरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इंजन का भी रोल है। इंजन का काम है पीछे के डब्बों को खींचना, और रेलगाड़ी का, पटरी का काम क्या है? रास्ता को स्मूथ बनाना, फेवरेबल बनाना। अगर हमारी जिंदगी की गाड़ी अगर पटरी से उतर जाएगी, तो इंजन चाहे जितना जोर लगा ले, यानी कि आप जितना भी जोर लगा लें, क्या आप गाड़ी को स्मूथली चला पाएंगे? आंसर इज नो। तो ये न्यूमरोलॉजी का काम क्या होता है कि जिंदगी की जो गाड़ी आपकी पटरी से उतर गई है, उसको वापस ला करके ट्रैक के ऊपर में रखना, ताकि अब आप यानी इंजन, अब आपका काम है, आप गाड़ी को धक्का लगाइए, जोर लगाइए, अब आप खींचेंगे, आपकी गाड़ी आराम से चल जाएगी। दैट एग्जैक्टली इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जिसमें कि आप अपने नंबर्स को अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलाइन करते हैं, और उन नंबरों को शामिल करते हैं जो आपके लिए फेवरेबल है, उन नंबरों को हटाते हैं जो आपके लिए अनफेवरेबल है, और इस तरीके से इसका असर 6 महीने साल भर में आप पर होता है, और आपकी जो गाड़ी जो पटरी से उतर गई है उसको आप वापस पटरी पर ला पाते हैं। इसी विज्ञान को सीख करके, समझ करके, या इस विज्ञान के माध्यम से आप अपने मोबाइल नंबर को ठीक करते हैं, और इसी को कहते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी। पूरा क्लियर अभी? इसके पीछे का विज्ञान समझ लिए, विज्ञान क्या है। सो ये रहा आज का जो सेशन का मेरा मकसद था और मुद्दा था, कि न्यूमरोलॉजी क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, इसका, इसके पीछे का आधार क्या है, विज्ञान क्या है, ये काम कैसे करता है, काम करता भी है कि नहीं करता है, ये भी साबित हो गया। मैंने 3-4 लोगों से बातें की, मैंने सबको बता दी कि हाँ ऐसे 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 असर होता है। तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। और फाइनली, अगर आपने इसे सीख लिया या इसके हिसाब से हमको को ठीक कर लिया, तो आपकी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। यही है ये चीज। अब लगता है आपको कि ये एक सच में वैज्ञानिक चीज है, विज्ञान पर आधारित है? अगर हाँ तो चैट में लिख दीजिए यस। परफेक्ट, परफेक्ट। तो जी हाँ, इसी चीज को हम लोग कल के क्लास में सीखेंगे। कल हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि आज जो भी आपने अंकों के बारे में देखा, ये अंक कैसे काम कर रहे हैं, मैंने कैसे डिकोड किया। पहली बात कि ये मेरी बनाई हुई चीज नहीं है, ये एक रिसर्च है, जो बहुत लोगों ने बहुत पहले बहुत सारे रिसर्च किए हैं। हाँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का रिसर्च इधर पिछले 5-6 सालों में हुआ है, उससे पहले इतना नहीं था, इधर 5-6 सालों में इसका रिसर्च हुआ है। तो एक रिसर्च है जिसे मैं अगर सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस विद्या का इस्तेमाल करते हुए आप अपने मोबाइल नंबर को ठीक कर पाएंगे, और अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर पाएंगे, ठीक है। तो शेख नसीम अंजुम जी, आपने जो पूछा कि सर आप जो नंबर बताएंगे मैं लूंगी, तो वो एक अपने आप में एक डिटेल्ड विज्ञान होता है, डिटेल्ड साइंस होता है। ऐसे बताना संभव नहीं, इसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स को देखना होता है, ठीक है। तो कल मैं बताऊंगा, या तो आप टीचर हैं तो आपके लिए सीखना ज्यादा अच्छा रहेगा, आप उसको सीख के कर लीजिए, या लगता है समय नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, उस मामले में आप हमसे डिजाइन करवा सकते हैं। दोनों के अपने अपने अलग चार्जेस हैं, वो सब मैं कल बताऊंगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि अभी तक की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कीजिए, मैं अभी आपका सवाल ले लूंगा। राइट, ठीक है। सिद्धार्थ जी ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि सर अगर 2 नंबर है उस केस में क्या करना है। ये सच है कि आजकल के जमाने में बहुत सारे लोग 2-3 नंबर भी अपने पास रखते हैं। तो इसमें सीधे फॉर्मूला इसका ये होता है कि जिस नंबर का इस्तेमाल आप सबसे ज्यादा करते हैं, उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा आपके ऊपर होगा। कैसे? याद कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, कितनी बार आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस नंबर का जितनी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उसका असर आप पर उतना ज्यादा होगा, जितना कम इस्तेमाल करेंगे उसका असर उतना कम होगा। तो दो में से जिसका इस्तेमाल ज्यादा है उसका असर आप पर ज्यादा होता है। यस, दिलीप सर बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं आप? बाकी लोग भी कोई कुछ पूछना चाहते हैं, हैंड रेज कर लीजिए, मैं एक एक करके आपसे बातें कर लूंगा। यस सर। सर कल क्लास में ये बताएंगे कि पीडीएफ वगैरह क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मेरे कोर्स में मिलेगा, हाँ, वो सब भी या फिर बताऊंगा। जो, या जितने स्टूडेंट आपके साथ में कोर्स में आ रहे हैं उनके नंबर भी आप करा के दोगे कि उसकी ये फीस सारी, अलग लगेंगी? नहीं नहीं, ये सारी बातें सर मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगा। आप कल के सेशन में आइए, ठीक है। कल के सेशन में आकर के आप पहले देखिए, वो बाद की बातें हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि भाई मुझे ये चीज सूट कर रहा है कि नहीं, मुझे ये लेना है कि नहीं लेना है, पहले तो सवाल वो उठता है। फिर उसमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्राइस पॉइंट मिलेगा, वो सब बातें कल के सेशन पूरा अटेंड कीजिए, सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है। बस इतना आपको बताना चाहता हूँ दिलीप साहब की, ये अपने आप में फुल फ्लेज्ड है। इतना है कि अगर आप उसको करते हैं तो कुछ इधर उधर कुछ और पूछने ये की जरूरत नहीं पड़ेगी। करने की इच्छा थी इसलिए मैंने पूछ लिया कि पीडीएफ वगैरह मिलेंगी, क्या क्या मिलेंगी, या चलेगा सर। हमारे पर्सनल नंबर में आप सॉल्व करके दोगे करके मैं साथ में? वही वही सारी बातें मैं कल बताऊंगा ना। अब सिस्टम है तो आपको ब्रेक करके क्यों तोड़ना चाहते हैं? वो पीडीएफ भी ठीक। मिलेगा, नंबर में मैं कितना हेल्प करूंगा, क्या चार्जेस होंगे, ये सारी बातें मैं कल बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा समय दे दिया जाए उसको, क्योंकि 4 घंटे की चीज हम उसको 2 मिनट में कैसे बता सकते हैं, ठीक है। कल आइए सर, कल ठीक। बता। थैंक यू सर। यस। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? यस नटराजन साहब, यू हैड ऑल्सो एंजॉयड द सेशन थरली, और कुछ सवाल अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। यस, श्रीधर साहब आप कहाँ से हैं? अनम्यूट कीजिएगा।
जी नमस्कार सर। कर्नाटका चित्रदुर्गा जिला करके आता है। जी जी। हम्म, उधर से बात कर रहे हैं, विलेज क्या, से। जी क्या करते हैं आप? सर हमारा इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं हम, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का। अच्छा वेरी गुड। तो इधर कैसे इंटरेस्ट आया? नहीं, पहले से ही है, लेकिन अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है स्टेज। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए कोई ये भी तो आप नहीं तो। मतलब आप जा जाकर देखते हैं कि कहाँ मुझे सही लगेगा, मैं वहां पे जाऊँ, आप यही आप चाहते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छी तरह टीचिंग करने वाला कोई नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। आप जाएं और जहाँ पे आपको सूट करे, आप वहां पे जहाँ मन पकड़े वही जाना चाहिए, ये सही तरीका है। तो वो बेसिक रहना है ना, बेसिक नहीं रहा तो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी हम ही अधूरा हो जाए तो किसी को भी नहीं समझ आ सकते, हम खुद नहीं समझ सकते। वेरी गुड। एनीवेज, आज का सेशन कैसा लगा आपको? आज के सेशन में लगा कि आप बात समझ पा रहे हैं? अच्छा अच्छा लग रहा है। अभी अभी बेसिक से आ रहा है ना, प्रॉब्लम किधर से आता है, कैसे आता है, उसको सॉल्व कैसे करने का तो आगे का है। आज अभी सिर्फ, सिर्फ हाँ आज सिर्फ मैंने मतलब बोलता नहीं, इसको बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, बिल्कुल ऊपर का भी, बस सिर्फ मैंने भी क्या क्यों कैसे ही बताया। कल आप लिटरली कल की पढ़ाई जो होगी उसमें आपको पता चल पाएगा कि क्या कुछ है, ठीक है? और हाँ उसके सही बाद है, आपको निर्णय लेना है कि हाँ मुझे आगे सीखना है कि नहीं सीखना है। दैट्स अप टू यू। सही है, ठीक है। सही है, सही है सर। थैंक यू सुरज साहब। गॉड ब्लेस। यस, सो दैट्स ऑल। सो ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग, और कल मिल करके, अच्छा रंजीत सिंह साहब से बात मेरी नहीं हुई थी शायद ना? आपसे बात हुई थी कि नहीं रंजीत जी? नहीं हुई थी, चलिए मैं अनम्यूट कर लेता हूँ अब। यस, अनम्यूट कीजिएगा रंजीत जी। रंजीत साहब नमस्कार सर। नमस्कार जी। एक छोटा सा परिचय दीजिए, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? राजस्थान से गंगा पे हूँ। स्टडी अच्छा, कर रहे हैं। क्या करते हैं? स्टडी कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं, किस चीज की? गवर्नमेंट जॉब के लिए। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, वेरी गुड। तो क्या लगता है इधर न्यूमरोलॉजी में अभी आ जाने का मन कैसे किया? नंबर चेंज करने के लिए कहीं गवर्नमेंट। अच्छा, आपको लगता है कि नंबर चेंज करने की जरूरत है, मतलब कुछ पहले से कुछ खबर मिली है, आपको लगता है कि कुछ है ऐसा, है ना? डाल दीजिए चैट में, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मैं देख लेता हूँ। मैं नया नंबर लेना चाहता हूँ, वो डाल रहा हूँ। अच्छा, नया नंबर लेना चाहते हैं तो ठीक है। आप ये काम कीजिए, कल का सेशन अटेंड कर लीजिए, ताकि आपको पता चल पाए पूरा कि क्या सिस्टम है, कैसे लिया जा सकता है, क्या चार्जेस वगैरह, वो सब कल पता चल जाएगा। बट फिर भी अभी आप डाल दीजिए, मैं एक बार देख लेता हूँ कि आपका नंबर फिलहाल का कैसा है। वैसे तो नाम में आपने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजिकल कमाल कर लिया है, हाँ, रंजीत सिंह। हाँ जी। हाँ जी। ओके। ये देखिए नंबर ड्यूटो हो गया है, कैसे भी है। हाँ, ये नंबर खराब है, ये नंबर खराब है, और क्यों खराब है ये आपको कल पता चल जाएगा, ठीक है? इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसमें क्या दिक्कत है। कब से इस्तेमाल कर रहे हैं इस नंबर का आप? ये लेना है, अभी लिया नहीं मैंने, खुद डिजाइन किया है। नहीं, ये जो नंबर आपने दिया है, ये नंबर आपने डिजाइन किया है? हाँ जी। नहीं सर, किसी ने सजेस्ट किया क्या आपको ये नंबर? हाँ जी। हाँ जी। नहीं, इसमें कुछ गलती है, कुछ यूट्यूब दिक्कत है। पर। हाँ, ठीक है जी, पहले वाला नंबर तो मेरे ये। पहले वाला नंबर क्या है वो डालिए। अच्छा, मतलब आपको पता है कि आपका पहले वाला नंबर खराब है, ये आप पहले से जानते हैं, है ना? जी। हम्म, ठीक है, कोई नहीं। आप कल के सेशन में आइए, कल आपको और पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, और फिर उसके हिसाब से आप देखिए, जो सही लगे वो लीजिए, ठीक है? चलिए, सो दैट्स ऑल। आई होप भावना जी, अगर आप कैमरा ऑन करके सामने आ सकते हैं तो मैं आपसे ही बात कर लूं, क्योंकि आप शुरू से लास्ट तक हैं, बट एक बार भी ना ही कोई रिप्लाई आया है, ना ही कुछ ये है। आप हैं सेशन में भावना जी? चलिए ठीक है, लगता है कोई नहीं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो। टुमारो टाइमिंग, अच्छा, कल की टाइमिंग रहेगी शाम को 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक, ठीक है? ये थोड़ा सा कभी बढ़ भी जाता है, बट आप अपने आप को मेंटली रेडी रखिएगा 4 घंटे के लिए, 7 से 11 बजे तक के लिए अपने आप को फ्री रखिएगा। कल क्या कुछ होगा मैं एक बार बता देता हूँ। कल हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि आज जो मैं बातें कर रहा था उसके पीछे का आधार क्या था, आप नंबर्स को डिकोड कैसे करते हैं, आपका नंबर मतलब जो डेट ऑफ बर्थ जो आपको मिला हुआ है, आपके मूलांक और भाग्यांक का मतलब क्या होता है, अंकों को कैसे देखा जाता है। आप ये भी जान पाएंगे कि आपके लिए सही प्रोफेशन क्या है, किस प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, मतलब आपके लकी प्रोफेशन क्या होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछते हैं कि सर मेरा लकी नंबर क्या है, वो बताइए। तो कल आप ये भी जान पाएंगे कि आपके लिए लकी नंबर कौन सा होता है, कौन सा नंबर हो सकता है, ठीक है? ये सारी बातों की जानकारी आपको कल मिलेगी। सो आई एम होप कि ऑल ऑफ यू आर सुपर एक्साइटेड फॉर टुमारोज सेशन। एक्साइटेड है कल के सेशन के लिए? एक्साइटमेंट को जरा चैट में लिखा
लिख के बता दीजिए कितने एक्साइटेड आप सब कोई हैं। लिखिए एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, चाहे जो भी, ताकि मुझे पता चल पाए। सो कल के सेशन में हम लोग बातें करेंगे, डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, और फिर हम लोग निर्णय लेंगे कि इसको कैसे अपनी जिंदगी में अपनाना है। ठीक है। थैंक यू भावना जी, थैंक यू दिलीप सर, थैंक यू श्रीधर साहब, थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू नटराजन साहब, प्रतीक जी एंड भावना जी, साई नसीम अंजुम जी, शेख नसीम और अंजुम जी। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस, बाय बाय। बाय, कल मिलते हैं हम लोग, चलिए बाय।